हुकूमत और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर भी नाकाम। मुतालबात की मंजूरी के लिए 6 माह भी लगे तो हड़ताल जारी रखेंगे। सदर ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद। लोधरा के ई खिदमत मरकज में जश्न आज़ादी की रंगारंग तकरीब का एहतमाम। साहिवाल में मीर जमाती इस्लामी पंजाब जावेद कसूरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 16 अगस्त को गवर्नर हाउस के सामने धरनों का ऐलान। असिस्टेंट कमिश्नर तांतियावाला अक्सा इम्तियाज ने म्यूनसिपल कमेटी हाल में मसीह वर्कर्स के साथ केक काटा। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के जिला सेक्रेटेरिएट चिन्योट में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस मुनक्किद। यौम आज़ादी को भरपूर तरीके से मनाने का फैसला। नौशेरा विरका में हादसा से पाक पंजाब मुहिम, मोटरसाइकिल सवारों में मुफ्त हेलमेट और साइड व्यू मिरर तकसीम किए गए। चिन्योट में आटा 5400 फी मन में फरोख्त होने लगा। इंतजामिया आटे की सरकारी रेट पर फरोख्त मुमकिन बनाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम। वजीराबाद में जश्न आज़ादी के हवाले से ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, सियासी और समाजी रहनुमाओं ने शिरकत की। मरियम नवाज हेल्थ अस्पताल नारंग मंडी में तिबी सहूलियात की अदम फराहमी। मरीजों से नारवा सलूक। अमन कमेटी, अंजुमन ताजरान, तमाम मकातबे फिक्र के नुमाइंदगान और शहरियों ने एहतजाज की धमकी दे दी। बूटा लाओ सहीवाल सजाओ मुहिम के तहत शहर को सरसब्ज बनाने की जानिब अहम पेशरफ। यूनिवर्सिटी और स्कूल में 2000 फलदार पौधे लगाए गए। मामू कांजन में ट्रैक्टर ट्राली के साथ तसादुम। मोटरसाइकिल सवार जांबाग खातून शदीद जख्मी। भैंसों को दरिया पार करवाते हुए 12 साल बच्चा दरिया सतलुज में डूबकर जांबाग हो गया। खस्ता हाल मकान की छत गिर गई। एक जांबाग, 2 अफराद जख्मी हो गए। मुरीदके में गैर मुल्की खातून फायरिंग से जख्मी हो गई। तशवीशनाक हालत के पेश नजर लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो और जॉर्जिना रोड्रिगेज से शादी कर ली। सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पर तस्वीर पोस्ट। हानी आमिर स्टार हैं, अपनी मार्केट वैल्यू से बखूबी वाकिफ, ज्यादा मुआवजा लेने में बुराई नहीं। फैसल कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम। मशरिक डिजिटल के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूँ युसरा शाहिद और मैं हूँ मोहम्मद शेवैंस। और बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक। खालिक ने कायनात तख्लीक की, इंसान ने ज़मीन पर बस्तियाँ बसाई। तारीखी इमारतें माजी को हाल में जिंदा रखती हैं, नई जमालियात की तश्कील करती हैं। शहरी और सनती मुआशरत, माहौलियाती तब्दीलियाँ, फैलते शहरों और बदलते समाज से मुतल्लिक शहर आसार में सवालात उठाएंगे। शहरों के जदीद बदलाव का तज्जिया करेंगे। अर्बन इशूज़ पर बात होगी। हेरिटेज के तहफ़्फ़ुज़ को ज़ेर बहस लाएंगे। देखते रहिए शहर आसार मशरिक डिजिटल पर गाफिर शहजाद के साथ। वेलकम बैक टू मशरिक डिजिटल। बुलेटिन में शामिल करेंगे अब तक की सबसे अहम खबर। वफाकी हुकूमत और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर भी नाकाम हो गया, जिसके बायस गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल 5वें रोज भी जारी है। सदर ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद मलिक शहजाद ऐवान ने अपने बयान में वाज़ेह कहा है कि हमारी हड़ताल पुरअमन है और अपने जायज़ मुतालबात के लिए है। मुतालबात की मंजूरी तक गैर मुय्यना मुद्दत तक हड़ताल जारी रहेगी। मलिक शहजाद ऐवान ने बताया कि गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म की जानिब से बनाई गई वफाकी वज़ीर मुवासलात की सरबराही कमेटी के साथ होने वाले हमारे मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत अगर ये समझती है कि दिसंबर की तरह हम हड़ताल खत्म कर देंगे तो ऐसा नहीं होगा। मुतालबात की मुकम्मल मंजूरी तहरीरी तौर पर होगी तो ही हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया जाएगा। सदर ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद ने वाज़ेह कहा है कि मुतालबात की मंजूरी के लिए अगर 6 माह भी लगे तो हड़ताल जारी रखेंगे। ई खिदमत मरकज़ लोधरा में पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड की हदायत पर 79वें जश्न आज़ादी की रंगारंग तकरीब का एहतमाम। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ ने खसूसी शिरकत की। एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर चौधरी मोहम्मद रमज़ान, इंचार्ज ई खिदमत मरकज़ मोहम्मद साकिब चुगताई,
इन्वेंट्री सुपरवाइजर राना उमर समेत ई खिदमत मरकज़ का तमाम स्टाफ भी मौजूद था। लोधरा से मशरक डिजिटल के नुमाइंदे जलील रहमान के मुताबिक पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के ज़ेर एहतमाम शानदार तकरीब से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर ने कहा, जिसने आज़ादी पर हमें वतन अजीज़ की तरक्की और खुशहाली के आज़म का अदा करना होगा। डिप्टी कमिश्नर ने मजीद कहा, नौजवान नस्ल को वतन अजीज़ के लिए अपने आबा-ओ-अजदाद की कुर्बानियों से रोशनास करवाना ज़रूरी है। डिप्टी कमिश्नर ने ई खिदमत मरकज़ में मौजूद साइलिन से रिलीफ फराहमी बारे मालूमात ली। मोहम्मद अशरफ ने मेहमानों की बुक में अपने तासुरात का अंदराज भी किया। डिप्टी कमिश्नर ने ई खिदमत मरकज़ में शजरकारी मुहिम के सिलसिले में पौधा भी लगाया। साहिवाल में जमात इस्लामी के अमीर पंजाब जावेद कसूरी ने हुकूमत की माशी पॉलिसियों, महंगाई और बढ़ते हुए कर्जों पर शदीद तनकीद करते हुए 16 अगस्त को चारों सूबों में गवर्नर हाउसेस के सामने धरनों का ऐलान कर दिया। मशरक डिजिटल के खान रशद फरीदी के मुताबिक साहिवाल प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमीर जमात इस्लामी पंजाब जावेद कसूरी ने कहा कि पाकिस्तान में इस वक्त पेट्रोल की कीमत 225 रुपये फी लीटर होनी चाहिए। हुकूमत अवाम को रिलीफ देने के बजाय महंगाई का बोझ बढ़ा रही है। जावेद कसूरी का कहना था कि पूरी कौम 97,000 अरब रुपए की मकरूज है और हर पाकिस्तानी 3.5 लाख रुपए का मकरूज हो चुका है। अमीर जमात इस्लामी पंजाब ने इल्जाम आयद किया कि IMF और हुक्मरानों की मिली भगत से मुल्क को खोखला किया जा रहा है। उन्होंने ऐलान किया कि 16 अगस्त को गवर्नर हाउसेस के सामने धरने दिए जाएंगे। जावेद कसूरी ने मक्का मुआहिदा को भी खुश आइन करार देते हुए कहा कि ये पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए ठंडी हवा का झोंका है। असिस्टेंट कमिश्नर तांतलियावाला अक्सा इम्तियाज़ ने चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी सादिया मंजूर और सीनियर सब इंजीनियर मोहम्मद वसीम के हमरा म्यूनसिपल कमेटी हाल में माइनॉरिटी डे के मौके पर मसीह वर्कर्स के साथ केक काटा और वर्कर्स में तरीफ़ी असनाद तकसीम की। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर ने मसाइल के हल के लिए आने वाले साइलिन के मसाइल भी सुने। असिस्टेंट कमिश्नर अक्सा इम्तियाज़ ने मुख्तलिफ इलाकों में जारी तमीराती मनसूबों का तफसीली जायजा लिया। गौसिया कॉलोनी पार्क में विजिट के मौके पर बच्चों ने असिस्टेंट कमिश्नर और चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी मामू कांजन सादिया मंजूर को गुलदस्ते पेश किए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं तांतलियावाला से मशरक डिजिटल के नुमाइंदे मुश्ताक राजपूत से। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद तहसील तानलियावाला इलाका म्यूनसिपल कमेटी मामू कांजन गौसिया कॉलोनी पार्क में। यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर तानलियावाला अक्सा इम्तियाज़ और हमरा चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी सादिया मंजूर भी मौजूद हैं, जो विजिट के लिए यहाँ पर आए हैं। तो आज के विजिट के हवाले से तफसीलात जानेंगे और मज़ीद पार्क के लिए ये कौन कौन से मंसूबे दे रहे हैं। तो इसके अलावा शहर भर में म्यूनसिपल कमेटी के इलाके में ये कौन कौन से जो तरक्याती मंसूबे हैं उन पर वर्क कर रहे हैं और कब तक उन पर वर्क जारी होगा। जी काफ़ी सारे हमारे डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो चल रहे हैं। इसमें अभी हमारा रोड है कि 5 जो रोड्स का प्रोजेक्ट है उसको हम कंप्लीट कर लें, उसके साथ हमारा जो ब्रिज का प्रोजेक्ट है उसको कंप्लीट कर लें। ये तो हमारे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं। इसके अलावा हमने काम करना भी स्ट्रीट लाइट्स के ऊपर है, सोलिंग है, कुछ सीवरेज के इश्यूज़ हैं लोगों के काफ़ी क्रॉनिक, तो उनको हम प्रायोरिटाइज़ करेंगे इसमें। और गौसिया पार्क तो आपको पता है इसमें काफ़ी काम हो गया, लेकिन मज़ीद भी इसमें बच्चों के लिए प्ले एरिया मज़ीद डेकोरेट करेंगे और कुछ ग्रासी प्लॉट्स हम इसके अंदर और ऐड करेंगे। तो मैडम, ये साहब जो झूले यहाँ से उतारे गए हैं तो अभी तक वो भी नहीं लगाए गए, तो इसी तरह इसके अलावा यहाँ पे जिम वगैरह या दीगर सहूलियात। मुश्ताक साहब, आपका वो पुराने जो झूले हैं बिल्कुल बेकार थे, उसके अंदर मेरे सब इंजीनियर साहब को कहा है उसके अंदर देखें, अगर कोई यूज़फुल हुआ तो हम उसको कर देंगे, वरना मज़ीद भी इसके अंदर बेहतर जो है ना उसके रिप्लेसमेंट में बच्चों के लिए कोई प्ले एरिया हम बनाएंगे, मज़ीद बेहतर बनाएंगे। तो इसके अलावा मैडम, आप लोग कह रहे हैं कि हफ्ते में 2 दिन जो है मामू कांजन के लिए आप टाइम दें मामू कांजन को, क्योंकि यहाँ पे साइलिन ज़्यादा होते हैं, सब लोग मंगल के रोज़ आते हैं, आप कह लें कि लेट नाइट तक यहाँ मौजूद रहते हैं, 7, 8, 9 भी बज जाते हैं आपको, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? आप देखें कि ज़ाहिर है हमारी एक तहसील का जो है वो हमारी जोग्राफी इस तरह से है कि मामू कांजन और तांदला में 1 आवर का डिफरेंस है, लेकिन ये कि तांदला में भी इसी तरह से काम है। क्योंकि मेरा रेवेन्यू कोर्ट वेडनेसडे को होता है, तो मेरे ऑलरेडी जो ट्यूसडे वेडनेसडे ये ऑक्यूपाई रहते हैं और मेरे पास ट्यूसडे को काफ़ी कवर हो जाते हैं। मेरे पास तांदला में भी AC ऑफिस में भी लोग आ रहे होते हैं, तो और जब भी ज़रूरत होती है मैं दोबारा भी विजिट कर लेती हूँ ट्यूसडे के अलावा भी। इसी तरह यहाँ पर स्लाइटर हाउस है, वो सेम नहर के बिल्कुल ऊपर बनाया गया है मैडम, उसको यहाँ से हटा दिया जाए अगर सेम नहर के पुल से, नहर के ऊपर से, तो उसको कोई और एरिया दिया जाए जहाँ पे पानी के बिल्कुल साफ सुथरा हो। वहाँ पर पानी का ये पोजीशन है, जब सुबह को वो लोग पानी चलाते हैं तो उसमें काफ़ी मिकदार में गार बनी होती है। आप देखिए सेम नहर का तो ये इशू है कि चूंकि वहाँ पे जितने भी केमिकल्स हैं फैसलाबाद की इंडस्ट्रीज की तरफ से वो यहाँ पर आते हैं, उसमें भी चूंकि स्लॉटर हाउस की लोगों की भी हमने फिजिबिलिटी को देखना है, तो इसके ऊपर हम फर्दर चेक कर लेते हैं, अगर कहीं और सूटेबल जगह हुई तो इसको शिफ्ट भी किया जा सकता है। जी बहुत शुक्रिया। जी।
पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के जिले सेक्रेटरीट चिन्योट में यौम आज़ादी और मक्का बामी दिफाई मुआहदे के सिलसिले में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस मुनक्किद। डिवीजनल सदर मरकजी मुस्लिम लीग मौलाना अहमद महबूब और मरकजी जनरल सेक्रेटरी हाफिज अब्दुल रऊफ ने खुसूसी शिरकत की। मशरक डिजिटल के काशिफ सरवर के मुताबिक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में यौम आज़ादी को भरपूर तरीके से मनाने का फैसला किया गया। 14 अगस्त को सेमिनार और रैलियां निकाली जाएंगी और अफवाज पाकिस्तान के साथ भरपूर यकजहती का इजहार किया जाएगा। मुकर्रीन ने मक्का बामी दिफाई मुआहदे को आलमी इस्लाम के लिए नए बाब का आगाज करार देते हुए कहा कि इससे तुर्किया, पाकिस्तान और सऊदीया का दिफा मजबूत हुआ। APC के शुरा ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस मलिक खलील अशरफी, मौलाना तौसीफ अहमद, मौलाना नईमुद्दीन, मौलाना उमर फारूक अंजुम, मौलाना कारी ताहिर रशीद, चौधरी इमरान जट, मेहर तनवीरुल हक, कारी मोहम्मद मुदस्सिर फारूक, शेख मोहम्मद नदीम, असगर अली जट, चौधरी इस्लाम, कारी अब्दुल वाहिद नफीसी, हाजी नज़ीर गुजर, शेख नसीम इलाही, कारी अब्दुल रज़ाक, मोहम्मद ज़ुबैर, मौलाना ज़ीशान अशरफ, मौलाना ज़करिया ज़ाहिद, मौलाना जहांज़ेब चिन्योटी, मौलाना कारी शहजाद, मौलाना एहतशाम समेत ज़िला भर से सियासी, समाजी, मजहबी शख्सियात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। आरिफ वाला में चेला मदद इमाम हुसैन के सिलसिले में मरकजी जुलूस इमाम बारगाह दरबार अहले बैत डी ब्लॉक से बरामद हुआ। इस मौके पर DPO पाकपतन जवेद इकबाल चदड़ ने आरिफ वाला का दौरा किया। जुलूस और मजालिस में सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने ड्यूटी पर मामूर पुलिस जवानों से मुलाकात की और अहकामात जारी किए। मजीद जानते हैं आरिफ वाला से मशरक डिजिटल के नुमाइंदे शफीक फूल की इस रिपोर्ट में। चेहल में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सिलसिला में मरकजी जुलूस इमाम बारगाह दरबार अहले बैत डी ब्लॉक से बरामद हुआ। इस मौका पर अज़ादारों ने सीना को भी जबकि नोहा ख्वानों ने नोहे पढ़कर अकीदत का इजहार किया। मजालिस व जुलूस के सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लेने के लिए DPO पाकपतन जवेद इकबाल चद्दड़ और SP इन्वेस्टिगेशन गुलाम अब्बास ने आरेवाला का दौरा किया। इस मौके पर अंजुमन असना अशरी रजिस्ट्रेड आरेवाला के जनरल सेक्रेटरी मुजम्मल जैदी और अमन कमेटी के मेंबरान हाजी एहसान और खालिद हुसैन गिलानी भी उनके हमरा मौजूद थे। इस मौके पर DPO पाकपतन जवेद इकबाल चद्दड़ ने कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 27 सफ़र है। चेहलम का जुलूस व मजालिस जो है वो इधर आरिफ वाला में मुनक़िद की जा रही हैं, जो इंतहाई अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही हैं। ड्यूटी के हवाले से मैं आपको बता दूं कि शहर के दाखिली व खारजी रास्तों पे स्पेशल हमने पॉइंट एस्टेब्लिश किए हैं, जो हर गाड़ी आने और जाने वाली की तलाशी ले रहे हैं। यहाँ पे सराउंडिंग में 450 से ज़ायद जवान व अफसरान इस वक्त ड्यूटी दे रहे हैं। सिविल पारचात में भी लोग ड्यूटी दे रहे हैं, जैसे आप देख रहे हैं स्नाइपर ड्यूटी, सिविल पारचात में ड्यूटी और वो सामने सराउंडिंग में ड्यूटी। ये 450 से ज़ायद जवान व अफसरान हैं और इंशाल्लाह ये अहले तशी के जो मेन ऑर्गेनाइज़र हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। DPO पाकपतन और SP इन्वेस्टिगेशन ने जुलूस के रूट और सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया, जबकि जुलूस के हमारा ड्यूटी सरंजाम देने वाले पुलिस एहलकारों से मुलाकात करके सिक्योरिटी अमूर के हवाले से जरूरी हदायत भी दी। जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह दरबार अहले बैत में इख्तिताम पजीर हुआ। नौशहरा विरका में हादसात से पाक पंजाब मुहिम CTO वसीम अख्तर की क़यादत में शहरियों में मुफ्त हेलमेट और साइड मिरर तकसीम किए गए। मशरक डिजिटल के अबू बकर मुगल के मुताबिक रहबर सेंटर में CTO गुजरांवाला वसीम अख्तर की ज़ेर क़यादत खुसूसी मुहिम का इनकाद किया गया। TSP ट्रैफिक सदर सुमेरा मांगट, DSP नौशहरा विरका अंसर फारूक मान और इंचार्ज ट्रैफिक इंस्पेक्टर मिर्जा मोहसिन भी मौजूद थे। इस मौके पर काम आमदन और लाइसेंस होल्डर मोटरसाइकिल सवारों में मुफ्त हेलमेट और साइड मिरर तकसीम किए गए। MPA मौलाना मोहम्मद इलियास चिन्योटी ने चिन्योट की समाजी और सियासी शख्सियत सरदार अली बिलाल बख्शी से खसूसी मुलाकात की। मुलाकात के दौरान मक्का दिफाई मुआहदे की खुशी में 14 अगस्त को शहर में अजीम और शान मोटरसाइकिल रैली मुनक्कद करने का फैसला किया गया। मोटरसाइकिल रैली जुम्मा को दोपहर 2:30 बजे गड़ा चौक से निकाली जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का विजन भी गरीब आवाम को रिलीफ फराहम करने में नाकाम दिखाई देने लगा। चिन्योट शहर भर में आटा 5400 रुपये फी मन में फ़रोख्त होने लगा। गरीब आवाम 2 वक्त की रोटी को तरस गई। पीरा फोर्स समेत दीगर अफसरान पाला आटे की सरकारी रेट पर फ़रोख्त मुमकिन बनाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देने लगे। शहर में सरकारी रेट पर आटा मिलना मुहाल हो गया, जबकि शहरियों का कहना है कि आसमान से बातें करती महंगाई में घर का बिल अदा करें या कई सौ गुना सरकारी रेट से ज़ायद कीमत पर मिलने वाला आटा खरीदें। शहरियों का मजीद कहना है कि ठंडे कमरों में बैठकर अरबाब इख्तियार को ओके की रिपोर्ट पेश करने वाले अफसरान अपने अपने दफातर से निकलकर मार्केट्स का विजिट करें और गिरां फरोशी करने वाले दुकानदारों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन करें, ताकि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन के मुताबिक गरीब अवाम को रिलीफ मिल सके। आरिफ वाला में चेलम इमाम हुसैन के सिलसिले में जुलूस बरामद। सरपरस्त आला अंजुमन असना अशरा सैयद मोहम्मद हादी जैदी, सदर राय अमानुल्लाह, नायब सदर सैयद अली रज़ा जैदी, नायब सदर खालिद हुसैन गिलानी और जनरल सेक्रेटरी मुजम्मिल जैदी की निगरानी में मजलिस अज़ा इमाम बारगाह दरबार अहले बैत डी ब्लॉक में मुनक्किद हुई, जिससे अलामा कमाल हैदर रिजवी ने खिताब किया। मातमी जुलूस सैयद अवन मैदी जैदी
और सैयद मोहम्मद मेहदी जैदी की क़यादत में मरकजी इमाम बारगाह से बरामद होकर मुकर्रर रास्तों से होता हुआ पुरानी सब्जी मंडी, रेल बाजार और जिन्ना चौक पहुंचा, जहां मजलिस एज़ाब मुनक्किद हुई। मजलिस के अख्ताम पर मातमी जुलूस थाना बाजार से होता हुआ वापस मरकजी इमाम बारगाह पहुंचा, जहां जुलूस अख्ताम पजीर हुआ। जुलूस के इंतजामात के सिलसिले में इंतजामिया, पुलिस और दीगर मुतल्लिका इदारों की जानिब से रूट्स पर सफाई सुथराई, सिक्योरिटी और दीगर ज़रूरी इंतजामात मुकम्मल किए गए। जुलूस के रास्तों पर सिक्योरिटी एहलकार तैनात रहे, जबकि अमन अमान को यकीनी बनाने के लिए भी खसूसी इंतजामात किए गए। अब बढ़ते हैं एक ब्रेक की तरफ, देखते रहिए मशरक डिजिटल। घर हो वहां, सुकून का तहफ़्फ़ुज़ हो जहां, अजवा सिटी लालिया। अल्हम्दुलिल्लाह, शेखोपुरा, खानेवाल, साहिवाल, पाकपतन, आरिफवाला में शानदार कामयाबी के बाद अब लालिया में एक बेमिसाल हाउसिंग सोसाइटी अजवा सिटी लालिया, खास उनके लिए जो बरवक्त सरमायाकारी की अहमियत को जानते हैं, जहां खूबसूरत मेन गेट, 80, 40 और 35 फीट के कुशादा कारपेटेड रोड्स, ग्रीन बेल्ट्स, स्ट्रीट लाइट्स, बिजली, ग्रैंड जामिया मस्जिद, कब्रिस्तान, बाउंड्री वॉल, इंटरनेशनल मयार का स्कूल, खूबसूरत पार्क्स, प्ले एरिया, कम्युनिटी क्लब, सीवलेज, कमर्शियल मार्केट, 24/7 सिक्योरिटी और जदीद सहूलियात से आरास्ता लालिया शहर की पहली हाउसिंग सोसाइटी, जहां 3, 5, 7 और 10 मरला के रिहायशी व कमर्शियल प्लॉट्स 15% एडवांस से बुकिंग करवाएं और 25% अदायगी पर कब्जा हासिल करें। 3 और 4 साल की आसान माहाना अक़सात में तरक्याती काम तकमील के आखिरी मराहिल में। अजवा सिटी, 2 किलोमीटर लालिया झंग रोड, मोबाइल 0308 8470 555, a project of Ajwa Builders। वेलकम बैक टू मशरक डिजिटल। जश्न आज़ादी के हवाले से वज़ीराबाद में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस, मुख्तलिफ सियासी और समाजी रहनुमाओं ने शिरकत की। मशरक डिजिटल के शेख मोहम्मद अली के मुताबिक पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग ज़िला वज़ीराबाद की जानिब से बाबाए सहाफ़त प्रेस क्लब में जश्न आज़ादी के हवाले से ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ सियासी, मजहबी, तलबा, समाजी और सहाफ़ती हलकों से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने खुसूसी शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के जनरल सेक्रेटरी अमजद इस्लाम, हाफिज़ तैयब, इलामा ज़िशान जाफरी, अरसलान हैदर भट्ट, शकील अहमद ऐवान, सदर प्रेस क्लब नैयर आलम, नदीम भट्ट, इमरान गिल, नवाज सिपरा समेत मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद शरीक हुए। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मुकर्रीरीन ने पाकिस्तान की आज़ादी, नज़रिया पाकिस्तान और कौमी यकजहती की अहमियत पर रोशनी डाली। मुकर्रीरीन का कहना था कि पाकिस्तान की बका और इस्तेकाम नज़रिया पाकिस्तान से वाबस्ता है और आज़ादी का हकीकी पैगाम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह है। मुकर्रीरीन ने इस अज़्म का इजहार किया कि वतन अज़ीज़ की तरक्की, खुशहाली, इस्तेकाम और नज़रियाती तशख़्ख़ुस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम तबक़ात को बाहमी इत्तेहाद और इत्तेफ़ाक़ के साथ अपना किरदार अदा करना होगा। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर मुल्की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। मरियम नवाज हेल्थ अस्पताल नारंग मंडी में तिबी सहूलियात की अदम फराहमी और मरीजों से नारवा सलूक के खिलाफ अमन कमेटी, अंजुमन ताजरान, तमाम मुकातबे फ़िक्र के नुमाइंदगान और शहरियों ने एहतजाज की धमकी दे दी। महकमा सेहत और मुतल्लिका हुकाम को हफ्ता 15 अगस्त तक डेडलाइन देते हुए मुतालबात तस्लीम न होने की सूरत में शटर डाउन हड़ताल और एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान किया। मशरक डिजिटल के नुमाइंदे शहर यूसुफ के मुताबिक अमन कमेटी के अहदेदारान, अंजुमन ताजरान, तमाम मुकातबे फ़िक्र के नुमाइंदगान और शहरियों ने मरकज़ी जामिया मस्जिद नूरानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अस्पताल इंतज़ामिया पर मुआहदे के मुताबिक सहूलियात फराहम न करने का इल्ज़ाम आयद किया। उनका कहना था कि अस्पताल में मुफ्त चेकअप, अद्वियात और लेबॉरेटरी टेस्ट समेत दीगर बुनियादी सहूलियात मैसर नहीं, जबकि बास डॉक्टर्स और एहलकारों का मरीजों और लवाकिन के साथ रवैया भी नामुनासिब है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुतालबा किया गया कि मौजूदा इंतज़ामिया को फौरी तौर पर तब्दील किया जाए और हुकूमत की जानिब से तय करदा तमाम तिबी सहूलियात शहरियों को फराहम की जाएँ। सरपरस्त आला अमन कमेटी चौधरी सखावत अली ने महकमा सेहत और आला हुकाम को हफ्ता 15 अगस्त तक डेडलाइन देते हुए खबरदार किया कि मुतालबात तस्लीम न हुए तो शटर डाउन हड़ताल समेत एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। शुरका ने हुकूमत और महकमा सेहत के आला हुकाम से मामले का फौरी नोटिस लेने और अस्पताल में सहूलियात, अमले के रवैये और मुआहदे की पासदारी का जायजा लेने का मुतालबा किया है। मशरक डिजिटल की खबर पर फौरी एक्शन, एहलियाने इलाका का असिस्टेंट कमिश्नर तानियावाला को खिराज तहसीन, कच्चे रास्ते पर सोलंग का दरीना मसला हल कर दिया गया। शहर खामोशा को जाने वाला इकलौता कच्चा रास्ता जो कई फुट बारिशों के पानी में डूबा रहता था, मशरक डिजिटल ने इस अहम अवामी मसले को उजागर किया, जिस पर असिस्टेंट कमिश्नर तानियावाला अक्सा इम्तियाज़ की हदायत पर चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी मामू कांजन सादिया मंजूर ने सीनियर सब इंजीनियर मोहम्मद वसीम के हमरा मौके का विजिट करने के बाद फौरी तौर पर सोलंग लगवाने का काम शुरू करवा दिया गया। एहलियाने इलाका ने इस इकदाम को खूब सराहा। इस हवाले से मशरक डिजिटल के मुश्ताक राजपूत की रिपोर्ट में मजीद तफसीलात जानते हैं। जिस वक्त हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद तहसील तानलेवाला इलाका म्यूनसिपल कमेटी मामू कांजन गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल फरीकाबाद के साथ यहाँ पर एक कदीमी कब्रिस्तान मौजूद है जो अरसा दराज से बिल्कुल किसी पुख्ता रास्ते से महरूम था, जिसको जाने वाला एक ही इकलौता रास्ता
जो कह ले कि बारिशों के दिनों में पानी में डूब जाता था और उसके बाद कई माह यहाँ पर बिल्कुल दलदल का मंजर रहता था। और इस अकलौते रास्ते से ही तमाम गुजरने वाले मुसाफिर और कब्रिस्तान को जाने वाले लोग इसी रास्ते को इस्तेमाल करते थे। तो असिस्टेंट कमिश्नर तानलियावाला अक्सा इम्तियाज, चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी मामू कांजन सादिया मंजूर से कुछ ही दिनों पहले अवाम ने कह लें कि मुतालबा किया कि यहाँ पर कोई पुख्ता सोलंग सड़क का इंतज़ाम किया जाए, जिस पर असिस्टेंट कमिश्नर तानलियावाला अक्सा इम्तियाज ने फौरी नोटिस लिया और यहाँ पर पुख्ता सोलंग की तामीर जारी करवा दी। तो इसी तरह हमारे साथ इलाका मकीन मौजूद हैं, तो उनसे इस हवाला से बात करेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से मसाइल का सामना था इनको। जी बताइएगा। ਜੀ ਜਨਾਬ, ਅਸੀਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ 3-3 4-4 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਹਰ ਵਕਤ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਤਦਫੀਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਏਸੀ ਸਾਹਿਬਾ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਵਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। तो जी इन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर तानलियावाला अक्सा इम्तियाज का शुक्रिया अदा किया और चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी मामू कांजन सादिया मंजूर का भी शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने यहाँ पर पुख्ता रास्ता बनवाया और यहाँ पर एक सोलंग का इंतज़ाम किया जिससे आवाम की आमदोरफ्त के लिए इनके लिए आसानी पैदा हुई। जी इसी तरह हमारे साथ एक और इलाका मकीन मौजूद हैं, तो इनसे भी बात करेंगे कि ये क्या कहना चाहेंगे। जी बताइएगा क्या कहना चाहेंगे। अस्सलामुअलैकुम। हम बहुत मशकूर हैं। बहुत इस रस्ते की तकलीफ सी सानू मामू कांजन दे विच बहुत प्रॉब्लम सी। कब्रिस्तान लोग जनाजे लैके आउंदे सी ते बहुत परेशान सी और मुसाफिर बस्ती वाले ने बहुत तकलीफ सी ज्यादा। असी मशकूर हाँ मामू कांजन दे और तांदलियां वाले एसी साहब दे जिहड़े बंदियां ने भी ये काम करवाया ना, असी उन्हां तहे दिल तो शुक्रगुजार हाँ जी। बड़ी मेहरबानी। तो इसी तरह एक दोस्त और है, तो इनसे भी बात करेंगे। जी बताइएगा क्या कहना चाहेंगे आप इस सवाल में। सर जी ये जो काम हुआ है ना सड़क आबादी अब इससे इतना फायदा उठाएगी ना जी, सोचने वाली बात है। जब बारिश होती थी यहाँ से गुजरना हमारे लिए इतना मुश्किल था, मोटरसाइकिल पे गुजर नहीं सकते थे और पैदल गुजरते थे, वो उल्टा होता था वो सीधा होता था। इसी साहब तानलियावाला और सीओ साहब हम का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने ये हमें छोटा सा रोड है लेकिन ये इस आबादी के लिए बहुत अच्छा है। ये 700 फुट का सोलंग है, ये छोटा सोलंग नहीं है। देखने में छोटा ही लगता है, 700 का है गवर्नमेंट के सामने चो, लेकिन हमारे लिए ये 7000 का है। हमारे लिए 7,000 फुट के बराबर है, क्योंकि इसके जो काम की है ना जी, आप देखते हैं आप 1 मिनट में दे लो कितने बंदे खड़े हुए, यहाँ से गुजरने वाले बंदे खड़े हुए ना जी, और 5 मिनट में हम खड़े हुए तो आप देखेंगे जहाँ कम से कम 150 बंदा इकट्ठा हो जाएगा। ये रास्ता बहुत अच्छा, शुक्रिया जनाब, बहुत मेहरबानी जी। इलाका मकीन इस पर बहुत खुश हैं और असिस्टेंट कमिश्नर तानलियावाला अक्सा इम्तियाज और चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी सादिया मंजूर का तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं। बूटा लाओ सहीवाल सजाओ मुहिम के तहत शहर को सरसब्ज बनाने की जानिब अहम पेशरफ। यूनिवर्सिटी ऑफ सहीवाल और गवर्नमेंट कम्प्रीहेंसिव स्कूल में शजरकारी के दौरान तलबा तालबात, उस्ताज़ा और इंतजामी अफसरान ने पौधे लगाकर मुहिम में अपना हिस्सा डाला। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड समीउल्लाह फ़ारूक की निगरानी में जारी मुहिम के तहत यूनिवर्सिटी और स्कूल में फलदार पौधे लगाए गए। सहीवाल से मशरक डिजिटल की रिपोर्ट के मुताबिक शजरकारी सरगर्मी में वाइस चांसलर डॉक्टर जवेद अख्तर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवन्यू मरहबा नेमत, असिस्टेंट कमिश्नर माहम वाहिद, फैकल्टी मेंबरान, उस्ताज़ा और तलबा तलबात ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड समीउल्लाह फ़ारूक ने कहा, ज़िला भर में शजरकारी मुहिम 30 अगस्त तक जारी रहेगी, जिस दौरान 20 लाख से ज़्यादा पौधे लगाए जाएंगे। उन्होंने तलबा तलबात और शहरियों पर जोर दिया कि अपने नाम का एक पौधा लगाएं, इसके साथ रूहानी तल्लुक़ कायम करें, आबियारी और हिफाजत को अपनी जिम्मेदारी समझें ताकि आने वाली नस्लों को बेहतर, साफ़ और सरसब्ज़ सहीवाल दिया जा सके। मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर ट्राली के दरमियान तसादुम, मोटरसाइकिल सवार जहां बाग एक खातून शदीद जख्मी हो गई। मामू कांजन से हाफिज मोहसिन महमूद के मुताबिक कलियांवाला रोड लियाकत चौक के करीब मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर ट्राली के दरमियान खौफनाक तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में 455 गांव पे कंजवानी का रिहायशी मोटरसाइकिल सवार पुन्नू मौके पर ही दम तोड़ गया, जबकि उसकी बीवी शमा बीबी शदीद जख्मी हो गई। रेस्क्यू 1122 ने लाश और जख्मी खातून को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। ट्रैक्टर ट्राली का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। मकामी पुलिस ने ट्रैक्टर ट्राली अपनी तहवील में लेकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। दरिया सतलुज में 12 साल बच्चा डूबकर जाँ बाग हो गया। हवेली लखा से मशरक डिजिटल के नुमाइंदे ज़ैद इकबाल मलिक के मुताबिक नवाई इलाके वासु सालम के करीब दरिया सतलुज में भैंसों को दरिया पार करवाते हुए 12 साल मोहम्मद खान वल बशीर अहमद डूब गया। इतला मिलते ही रेस्क्यू टीमें सर्च ऑपरेशन के लिए जाए हादसा की जानिब रवाना हुई, ताहम रेस्क्यू टीमों के पहुंचने से कबल ही मकामी अफराद ने बच्चे को दरिया से निकाल लिया। रेस्क्यू एहलकारों ने बच्चे को मौके पर CPR फराहम किया, ताहम वह जांबद ना हो सका। रेस्क्यू टीम ने जरूरी कार्रवाई के बाद बच्चे की मैयत अहल खाना के हवाले कर दी।
खस्ता हाल मकान की छत गिर गई, एक जहां बाग 2 अफराद जख्मी हो गए। नौखर से मशरक डिजिटल के अबू बकर मुगल के मुताबिक नवाही गांव चहल कला में एक 2 मंजिला खस्ता हाल मकान का दरमियानी हिस्सा अचानक मुनहदम हो गया। मकान पुराना और खस्ता हाल था, जिसकी छत मिट्टी और लकड़ी से बनी हुई थी। दोनों मंजिलों की छत का दरमियानी हिस्सा गिरने से 4 अफराद मलबे तले दब गए। रेस्क्यू टीमों ने फौरी इमदादी कार्रवाई करते हुए 2 जख्मियों को बहिफाजत निकाल लिया, जबकि एक शख्स मलबे तले दबकर दम तोड़ गया। मुरीद के से मशरक डिजिटल के नुमाइंदे मुबशर अली के मुताबिक नवाई गांव आदिया में खातून फायरिंग से जख्मी हो गई, जिसे शदीद जख्मी हालत में THQ अस्पताल पहुंचा दिया गया। ताहम तशवीशनाक हालत के पेश नज़र लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक खातून की शनाख्त कैंथ लाता के कामराजा जी के नाम से हुई और वो गैर मुल्की मालूम होती है, लेकिन पाकिस्तानी शनाख्त रखती है। हबीबाबाद से मशरक डिजिटल के अली हमजा के मुताबिक थाना सदर पत्तो की पुलिस ने चुनिया रोड पुल के करीब कार्रवाई के दौरान मंशियात फरोश गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जे से लाखों रुपए मालियत की चेयर्स, नकदी, इलेक्ट्रॉनिक कुंडा और मोबाइल फोन बरामद कर लिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के कब्जे से नीले रंग के शॉपर में मौजूद चर्च के 4 टुकड़े बरामद हुए, जिनका मजमूई वजन 3 किलो 700 ग्राम बताया गया है। कार्रवाई के दौरान मुलजिम से 9100 रुपए की नकदी, इलेक्ट्रॉनिक कुंडा और मोबाइल फोन भी कब्जे में ले लिया गया। पुर्तगाल से तल्लुक़ रखने वाले स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो और जॉर्जिना रोड्रिगेज ने शादी कर ली। दोनों ने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पर तस्वीर पोस्ट करके अपनी शादी का ऐलान कर दिया। सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई तस्वीर में दोनों के हाथ एक दूसरे के हाथ में दिखाई दे रहे हैं। दोनों ने शादी की अंगूठियां पहन रखी हैं। रोनाल्डो के 5 बच्चे हैं, 3 बच्चे दीगर माओं, जबकि 2 बच्चे जॉर्जिना से हैं। अदाकार फैसल कुरैशी ने हानिया आमिर की बढ़ती हुई मकबूलियत और स्टार पावर की खुलकर हिमायत करते हुए कहा है कि हानिया इस वक्त पाकिस्तान की नुमाया और सबसे ज़्यादा पहचानी जाने वाली अदाकारों में शामिल हैं, और अगर वो ब्रांड्स के साथ काम करने के लिए ज़्यादा मुआवजा तलब करती हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं। एक पॉडकास्ट में गुफ्तगू के दौरान फैसल कुरैशी ने हानिया आमिर की मकबूलियत पर बात करते हुए कहा कि इस वक्त उनका चेहरा मुल्क भर के बिल बोर्ड्स और साइन बोर्ड्स पर नुमाया नजर आता है, जबकि बड़े ब्रांड्स भी अपनी मसनूआत की तशहीर के लिए उन्हें तरजीह दे रहे हैं। उन्होंने कहा, हानिया जानती हैं कि इस वक्त उनका बेहतरीन दौर चल रहा है और ब्रांड्स भी उनकी मौजूदा मार्केट वैल्यू से बखूबी वाकिफ हैं। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए मशरक डिजिटल।